चिन्हित मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मीन्स हुआ क्या? तो हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स एंड डिफिनिट इंटीग्रल्स, तो वो सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब उसका जो है यहाँ पे हम उपयोग देखेंगे कि कहाँ इसका यूज होता है। तो मेनली इसका जो यूज है, जिसे आप याद कीजिए, हम जब 7, 8 क्लास 6 क्लास में पढ़ते थे, यानी प्रीवियस जो जूनियर सेक्शन है, जूनियर सेक्शन में जब हम पढ़ते थे, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रेपेजियम है, या फिर आपका सर्कल है, स्फेयर है, सिलेंडर है, कुछ भी है, तो उसका हम एरिया निकाल लेते थे। लेकिन कुछ ऐसा कर्व जो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इस टाइप का रीजन जो इनमें से कुछ भी नहीं है, मीन्स ना ही वह स्क्वायर है, ना ही सर्कल है, ना ही स्फेयर है, ना ही सिलेंडर है, कुछ भी नहीं है, बस केवल कर्व है, तो ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर हम डिफिनिट इंटीग्रल का यूज करेंगे, उसके प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी एरिया एज ए डिफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पे हमको ये समझना है, तो हमने हेडिंग दिया है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। यहाँ पे सिंपल सा है, जैसे कि आप क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है यहाँ पे उसका कंसेप्ट यूज होगा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का सिंपल जो यूज है वो होगा। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा यहाँ पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है, मेन जो टारगेट है, वो है किसी भी फंक्शन का कोई ऐसा रीजन जिसका मुझे एरिया चाहिए, चाहे वो सर्कल से बना हुआ हो, या कोई स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, या पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो। तो ऐसा रीजन जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा यूज होगा। तो पहले क्या है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, इसको हम समझेंगे, और साथ में थोड़ा थोड़ा सा हम जो है साथ में ही जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का, सर्कल का, पैराबोला का, थोड़ा सा उसका जो जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो सब थोड़ा थोड़ा यूज होगा, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमको बनाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया एज डिफिनिट इंटीग्रल, ऐसा हमको निकाल लेना है। एरिया एज डिफिनिट इंटीग्रल, यानी हम डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एरिया एज डिफिनिट इंटीग्रल मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि आप सिंपल सा कोई हम सिंपल कर्व, सबसे पहले एरिया एज डिफिनिट इंटीग्रल हम सिंपल कर्व्स के लिए निकाल लेते हैं। सिंपल कर्व्स, सिंपल कर्व्स के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सामान्य एक छोटा सा कर्व है, उसके लिए हम एरिया फाइंड करेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये आपका कोई फंक्शन y = fx है, तो यहाँ पर जो है ये x एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया है, और ये आपका y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर जो है मुझे जो एरिया निकालना है वो निकाल लेना है x = a से लेकर के x = b के बीच का, यानी कि मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो y = fx, इस कर्व का। ये कर्व आपको पता है, ये जो आपका ना ही स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही सर्कल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक कर्व है। तो इसलिए हमने कहा कि कोई भी जो हम निकालेंगे यहाँ पर वो बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। इससे पहले हम ज्योमेट्री का यूज करके हम स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, हम उसका निकाल लेते थे। स्फीयर का निकाल लेते थे, सिलेंडर का निकाल लेते थे, क्यूब का निकाल लेते थे, क्यूबॉइड का निकाल लेते थे। ठीक है, तो उसमें जो है हम ज्योमेट्री के कंसेप्ट का यूज करते थे, बट यहाँ पे विदाउट ज्योमेट्री के कंसेप्ट का हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल का यूज करेंगे, और वहां से हम इस
कोई भी क्षेत्र का एरिया निकाल सकते हैं। तो खास करके आपका जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब आप जाते हैं वहां पे इसका जबरदस्त यूज होता है, आप इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपल कर्व हमने एक ले लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी है एंड x एक्सिस, यानी मुझे जो एरिया निकालना है वो निकालना है कि x एक्सिस से घिरे हुए क्षेत्र का, यानी इसका एरिया मुझे निकालना है इस पोर्शन का। तो इस पोर्शन का जो हम एरिया निकालेंगे वो क्या आएगा उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों। तो यहाँ से मुझे इस क्षेत्र का जो एरिया निकालना है उसके लिए हम लिखेंगे, ये जो आपका कर्व है आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस कर्व है, तो लिखेंगे लेट एफ एक्स बी ए continuous, let f(x) be a continuous function defined on closed interval a b, then the area of the region bounded by the curves y equals to fx, the x axis and the ordinates x equals to a and x equals to b is given by a to b fx dx, यानी आप इसको लिख सकते हैं fx क्या है, y equals to fx है, तो हम इसको लिख सकते हैं a to b y dx। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है आप सिंपल समझ लीजिए, अगर यहाँ y है तो यहाँ dx होगा, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ dy होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स के टर्म में है, तो ये ऑर्डिनेट हो गया आपका x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी, तो ये आपका वर्टिकल स्ट्रिप में है। तो वर्टिकल होने के बाद ये जो आपका मिलेगा ये ऑर्डिनेट्स है, मींस ये जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी, y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड x एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहां पर जो है इसका दो केस बन सकता है, इसका दो केस क्या होगा, तो आप देख रहे हैं ये जो है अपवार्ड डायरेक्शन में है, तो अपवार्ड डायरेक्शन में आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, अपवार्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवार्ड डायरेक्शन में निगेटिव होता है। तो यहीं पे अगर ये यहां नहीं बन के अगर इसको हम नीचे ठीक इसके नीचे बना देते, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में बना देते ठीक इसके नीचे, तो ये क्या हो जाता है, ये माइनस साइन एक आ जाता है। आपको पता है एरिया जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए हम माइनस में जो आएगा उसको भी हम मॉड लगा के पॉजिटिव वैल्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एरिया निकलेगा। तो हम यहाँ पे नोट्स में लिखेंगे, उससे पहले आप इसको उतार लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों नोट्स में हम लिखेंगे, नोट क्या हो जाएगा, लिखेंगे इफ the curve y equals to fx lies below x axis, then area of the region bounded by the curves y equals to fx
the x-axis and the ordinates x equals to a and x equals to b is negative. So एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a to b fx dx. मीन्स आप इसको लिख सकते हैं माइनस a to b y dx. एक नेगेटिव साइन आएगा और आप इसी को मॉड लगा करके लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू a to b. इसको हम यहां पे क्या करेंगे मॉड ऑफ fx dx करेंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं a to b मॉड ऑफ y dx. ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है अगर अपवार्ड डायरेक्शन में रहेगा, अपवार्ड डायरेक्शन मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं भी बने, तो यहां पर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर यानी अबव द एक्स एक्सिस अगर आपका निकालना है तो पॉजिटिव होगा, बिलो द एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव होगा. एक बात, अब आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर आपका एरिया जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड करना है तो पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना है तो नेगेटिव होगा. ठीक है बच्चों, तो यहां से आप इस नोट्स को उतार लीजिए. फिर हम इसके बाद देखेंगे अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे. एक दूसरा केस देखेंगे. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. बच्चों एक दूसरा केस, जिसे कि अगर आपको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना हो, मीन्स सपोज कीजिए अभी जो है हम बनाए थे कुछ इस टाइप का x एक्सिस पे लिए थे, इसका ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b लिए थे. अब जो है ऐसा नहीं करके हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से ऐसा कोई कर्व रख देते हैं. यहां पर ये जो है आपका ये ड्रॉ हो गया और इसको हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये जो है y इक्वल्स टू c मान लेते हैं और ये y इक्वल्स टू d मान लेते हैं. चूंकि a b हम रख चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिए, y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d. आपको पता है ये फंक्शन हो जाएगा x इक्वल्स टू एफ वाई. इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया, x इक्वल्स टू एफ वाई. तो अब जो मुझे एरिया निकालना है वो क्या निकालना है, एरिया ऑफ कर्व x इक्वल्स टू एफ वाई, y एक्सिस एंड द एब्सिसा y इक्वल्स टू c एंड y इक्वल्स टू d. तो इसके बीच का एरिया. तो आपको पता है अगर x के टर्म में रहता है तो x का वैल्यू डालते हैं, y के टर्म में तो y का वैल्यू आएगा. तो बिल्कुल सिंपल है. तो लिखेंगे इसके आगे हम द एरिया लिखेंगे, द एरिया बाउंडेड by the curve x equals to fy, x equals to fy, the y axis and the abscissa y equals to c and y equals to d is given by, यहां से एरिया बराबर हो जाएगा c to d x dy. मीन्स मिलेगा c to d, यहां पे लिखेंगे एफ वाई
डी वाई। आपको पता है, हम पहले ही बता दिए थे, यहां पर अगर x है तो ठीक इसके रिस्पेक्ट यहाँ पे डी वाई रखना है x के टर्म में। तो यहां पर जो है ये x बराबर एफ वाई दिया हुआ है, तो एफ वाई डी वाई। तो यहां पर ये जो c और d है वो किसका वैल्यू है, तो y का वैल्यू है। सेम टू सेम जैसे हमने पीछे बताया था कि एबव द एक्स एक्सिस था तो पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस हुआ तो निगेटिव, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये अभी जो है ये राइट साइड में है, तो राइट साइड में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहीं पे अगर ये लेफ्ट साइड में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव वैल्यू देगा। तो जैसे हमने नोट्स में लिखाया था कि बिलो द एक्स एक्सिस होने पे आपका निगेटिव हो जाएगा, यहां पर भी अगर ये लेफ्ट साइड में रहेगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, तो हम मॉड लगा के उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल कर्व का आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स का एक बार देखेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि हम 2-4 एग्जाम्पल करेंगे। साथ ही साथ आपका जो है कुछ स्ट्रेट लाइन और सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो भी आपने क्लास 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, तो उसमें यहाँ पर क्या है तो आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। यहाँ पे पहले हम इसका थोड़ा सा ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, सिंपल है। यहां पर देखिए ये आपका कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, और ये आपका कोई कर्व है y इक्वल्स टू जी एक्स का। ठीक है बच्चों, यहां से ये आपका सेम ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b के बीच का एरिया आपको ये फाइंड करना है, ये एरिया। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है आपको इसका एरिया निकाल लेना है। कैसे होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स, कोई दो कर्व दिया हुआ है, इस दोनों कर्व के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है, जो कि सेम ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b से बाउंडेड है एंड x एक्सिस अबव द x एक्सिस। तो यहां पर जो है हम सिंपली लिखेंगे लेट एफ एक्स, या ऐसा भी कर सकते हैं लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन, two continuous functions defined on closed interval AB. Then the area between the curves, y equals to fx, y equals to gx, the x axis and the ordinates x equals to a and x equals to b is given by, आपको पता है अगर हम ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स का एरिया, यहां से यहां तक ये पूरे एरिया, तो x एक्सिस को लेते हुए आएगा, और इस पूरे में से अगर आप इतना को घटा देते हैं नीचे वाले पोर्शन को, तो आपको रिमेनिंग यही बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं एरिया बराबर ये होगा a टू b, क्या हो जाएगा एफ एक्स a टू b एफ एक्स
dx माइनस a टू बी gx dx, यानी कि आप इसको बदल के लिख सकते हैं a टू बी fx माइनस gx dx। कंबाइंड रूप से हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई भी जब आप एरिया निकालिएगा, अगर दो कर्व से घिरा हुआ है तो उसमें हमको ये देखना होता है पहले किसको रखें और किसको घटाने से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा जब आप ग्राफ इसका अच्छे से क्लियर से बना लेते हैं तो उससे आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। तो ये जो है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको जो है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब का एक बार ग्राफ का जो कंसेप्ट है, यानी उसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक रफ स्केच हम उसका कैसे बना सकते हैं, ये समझ में आना चाहिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपसे बहुत ही बढ़िया से ये बन जाएगा। वो तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे a टू बी fx dx यानी डिफिनिट इंटीग्रल का यूज करना है। आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेट करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये तभी आपसे बन पाएगा जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रीवियस कंसेप्ट जो है स्ट्रेट लाइन वगैरह, उसका एक बार ठीक से ग्राफ कैसे बनता है, उसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, उसको ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है, उसका एक शॉर्ट रिवीजन करना है। तो वो आप प्रीवियस क्लास के बुक से कर सकते हैं। अभी हम उसका थोड़ा थोड़ा आपको याद दिला देंगे कि कैसे उसका हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे हम उसका स्केच करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे कुछ स्ट्रेट लाइन का हम देखेंगे। जिसे आपको पता है इसका अलग अलग आप इक्वेशन पढ़े हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का इक्वेशन होता है, जहां पे m क्या है स्लोप ऑफ लाइन एंड c क्या है y इंटरसेप्ट। फिर आपको पता है y इक्वल्स टू आप पढ़े हैं y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू x2 माइनस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये भी आपका इक्वेशन होता है। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो जाता है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये आपका हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हो जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म है। फिर आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आपको इस फंक्शन का, या फिर मान चलिए हम यहीं पे एक और रख लेते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स, मीन्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको y इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ, केवल एम एक्स है। तो यहाँ पर अगर इस फंक्शन के लिए अगर आपको कोई कहता कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपको पता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो है ये आपका m हो जाएगा स्लोप, और यहाँ से ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से लेकर के y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया वो आपका c का वैल्यू होता है, मीन्स y इंटरसेप्ट, यहाँ से m का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये लाइन होगा। अब जो है अगर आपको y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ बोलेगा, मीन्स y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, तो सिंपली आपको पता है ये ओरिजिन से होके पास कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है अगर इंटरसेप्ट फॉर्म का अगर कोई आपसे ग्राफ स्केच करने के लिए कहेगा तो आप आराम से स्केच कर सकते हैं।
x बाई ए का मतलब हुआ कि x एक्सिस को पॉइंट ए पे और y एक्सिस को पॉइंट बी पे कट करेगा। तो यहां से आप इस तरह से इसका ग्राफ स्केच कर लेते हैं। अब अगर कोई आपसे x इक्वल्स टू ए का बोलेगा ग्राफ स्केच करने के लिए, तो x इक्वल्स टू ए का ग्राफ क्या हो गया, तो x एक्सिस पे a यूनिट हम डिस्टेंस लेते हुए कट करते हैं एंड पैरेलल टू क्या होता है, y एक्सिस। x एक्सिस पर a यूनिट का हम लेते हैं और इसको कट कर देते हैं, तो ये जो आपका है ये x इक्वल्स टू a का ग्राफ है। सेम टू सेम अगर कोई आपसे x इक्वल्स टू माइनस a का ग्राफ बोलता, तो आप a यूनिट लेते और ये क्या हो जाता लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में, तो ये x इक्वल्स टू माइनस ए है और ये दोनों का दोनों x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू बी दोनों जो है ये आपका जो है x एक्सिस पे ही कट करेगा। अंतर क्या है, अगर x इक्वल्स टू ए है तो ये राइट हैंड साइड में मींस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में o x पे जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे बनेगा, और x इक्वल्स टू माइनस ए अगर है तो ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में मींस ओरिजिन से आपका जो है ये निगेटिव x एक्सिस पे ये चला जाएगा, लेकिन ये दोनों का दोनों जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। सेम टू सेम अगर हम बात करेंगे y इक्वल्स टू b का, तो आपको पता है ये आपको y एक्सिस पे b यूनिट कट करेगा और ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर y इक्वल्स टू माइनस बी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी y एक्सिस को b पॉइंट पे कट किया, यानी जितना लेंथ है, और ये माइनस यानी निगेटिव साइन जो है ये क्या शो कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा बट क्या हो जाएगा बिलो द x एक्सिस, यानी x एक्सिस के ठीक नीचे b यूनिट पे ये कट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका यूज और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, फिर आपका ये सब का भी यूज होगा। तो अभी हम इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो जब भी आपका इक्वेशन इस टाइप से आएगा आप उसको सेट करके एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये ग्राफ स्केच करने के लिए आना चाहिए। आपका जो एरिया बाउंडेड रीजन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें स्ट्रेट लाइन का x इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू ए, इस टाइप का जो है वो बहुत ज्यादा आता है। वहां पे आपको ये सब ग्राफ कैसे स्केच होता है ये समझ में आना चाहिए। तो इसलिए हम इसको एक बार रिकैपिचुलेट कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा देखेंगे आगे सर्कल का, तो हम इसको मिटाएंगे। बच्चों सर्कल के लिए आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पहला आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है। यहां पर सेंटर जो है सेंटर हो जाता है 0 0 मीन्स ओरिजिन पे शिफ्ट करता है, एंड रेडियस जो है रेडियस आपका ए है। कहने का मतलब इसका जो आप ग्राफ स्केच करते हैं कुछ इस टाइप का, मीन्स यहाँ पर जो है ये आपका इक्वल हो जाता है, ये सेंटर आपका ओरिजिन है 0 0, यहाँ पे 0 ए होगा, यहाँ पे माइनस ए 0, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ए। तो इस टाइप का आपका जो है ये ग्राफ स्केच हो जाता है। अब इसका दूसरा भाग जो है, दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहां पर जो है सेंटर हो जाता है आपका अल्फा बीटा, और रेडियस जो है ए रहता है। यहां पे आप समझ लीजिए कुछ इस टाइप का, ये आपका सेंटर है अल्फा बीटा और ये आपका रेडियस है ए। तो इसका आप इस तरह से निकालते हैं। तो यहां से आप सिंपल, ज्यादा नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे क्या होगा हम सर्कल नहीं पढ़े हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए, या अभी शॉर्ट टाइम में आप केवल इतना समझ लीजिए, अगर इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है या इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करके इसका एरिया बेस कर सकते हैं। अभी चूंकि मुझे सर्कल नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व।
तो बाउंडेड रीजन का जो है हमको एरिया पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पे सर्कल का बस सिंपल कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। बाकी जो है जब आपको लगता है कि मेरा जो है सर्कल का वीक है, मुझे और पढ़ना चाहिए, तो आप उसके लिए सर्कल का अलग से रिवाइज कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन कीजिए। बट यहाँ पर जो है आपको इतना ही कंसेप्ट रखना है। तो हम आगे देखेंगे पाराबोला का थोड़ा सा कंसेप्ट क्या होता है, उसका हम ग्राफ कैसे स्केच करते हैं, बस आपको थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, पढ़े होंगे मुझे पक्का विश्वास है। तो इसलिए हम यहाँ पे पाराबोला का देखेंगे। तो पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन केवल हमको देखना है। पहला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का हम देखेंगे, इसका हम कैसे ग्राफ स्केच करेंगे। तो आपको पता है, आप इसको बनाए हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए हम यहां पे ग्राफ स्केच कर लेंगे। ये जो है x डैश y डैश, तो ये जो आपका कुछ इस टाइप का जो बनेगा, ये ऑलवेज ओरिजिन को टच करेगा। पाराबोला जो है ऑलवेज ओरिजिन को टच करेगा। तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो ये आपका हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। यहाँ पे बस केवल आपको ये देखना है, अगर इस फॉर्म का कोई इक्वेशन दे रहा है और बोल रहा है इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका जो है हम ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, इसलिए इसका रिवीजन जरूरी है। बाकी आपको जब हम एग्जाम्पल बताएंगे या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएंगे, तो उस समय आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल आसान है। तो यहां पर जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आपको पता है ये जो है पॉजिटिव है, मीन्स ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा। यहीं पे अगर आपको y स्क्वायर इक्वल टू -4ax दिया रहता, तो इसका जो ग्राफ है क्या हो जाता, तो ये लेफ्ट साइड में यानी निगेटिव एक्स एक्सिस पे ये चला जाता, और ये आपका जो है कुछ इस टाइप का ग्राफ स्केच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कहने का मतलब ये हुआ कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहे या y स्क्वायर इक्वल टू -4ax रहे, होगा क्या, तो ऑलवेज ओरिजिन को टच करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है y स्क्वायर है, मीन्स y एक्सिस को ओवरलैप करेगा दोनों तरफ से, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और अगर माइनस लगा हुआ है निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जाएगा। इसके बाद तीसरा केस हम देखेंगे। तीसरा केस क्या हो जाएगा, इसी तरह से अगर आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by ऐसा अगर दिया हुआ है, तो सिंपली आप इसको क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे यहां पर, और एक मिनट इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं। यहां पर जो है आप इसको कुछ इस टाइप से ओरिजिन को टच करवाते हुए जाएंगे, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जो आपका ग्राफ स्केच हो रहा है ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by का है। तो यहां से आप इसका निकाल सकते हैं। और चौथा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर -4by है तो सेम टू सेम इसको हम क्या करेंगे, निगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में, और ये जो है x एक्सिस को दोनों तरफ से ओवरलैप करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर इस फॉर्म का या इस फॉर्म का कोई इक्वेशन मिलेगा, तो आपको ये समझना है मुझे क्या करना है, पाराबोला का ग्राफ स्केच करना है, और फिर उसके बाद आपको काम करना है। पॉजिटिव रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इतना समझ मेरे पास होना चाहिए। अगर इतना ध्यान में रहता है तो आपका काम हो जाएगा, विशेष चिंता नहीं करना है। हम आगे थोड़ा सा एलिप्स का भी याद कर लेते हैं। बच्चों एलिप्स का स्टैंडर्ड
इक्वेशन क्या होता है, इसका दो केस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पर हम रखते हैं व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है वो बी से बड़ा है, कहने का मतलब आप याद कीजिए, आप पढ़े होंगे, यहां पर जो है जब ए बड़ा होता है बी से तो एक्स एक्सिस क्या होता है आपका मेजर एक्सिस होता है और वाई एक्सिस क्या होता है माइनर एक्सिस होता है। यहां पर ये जो है एक्स एक्सिस ये आपका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस, और ये वाई एक्सिस जो है ये आपका माइनर एक्सिस होता है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में आप अगर इस टाइप का इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो आप इस तरह से उसका ग्राफ स्केच कीजिए, फिर आगे जो भी कहता है उसके अकॉर्डिंग हम एरिया निकालते हैं। यहां पर दूसरा केस जो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर ए लेस देन बी है, माने कि ए जो है वो बी से छोटा है, मीन्स बी जो है वह ए से बड़ा है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि एक्स एक्सिस जो होता है वो माइनर एक्सिस हो जाता है और वाई एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस होता है। ये आपका माइनर एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस जो है आपका ये मेजर एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एलिप्स जो है यहाँ पर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है और यहाँ पर जो है एलिप्स क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अलग अलग फिगर स्केच करके उसका निकाल सकते हैं। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। हम अगले वीडियो में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1, 8.2 का कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स रखेंगे, उसका हम बताएंगे आपको, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। बच्चों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अगर आपका लाइक नहीं आता है तो मन छोटा हो जाता है। और साथ ही साथ बच्चों अगर कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।